ओम शांति। आज सुबह दादी जानकी जी को जब हम मिलने गए थे तो दादी ने एक बात सुनाई। दादी ने कहा कि सुबह 4 बजे और 6 बजे के बीच बाबा ने एक ऐसा अनुभव कराया है जो कभी नहीं कराया। हम सोच रहे थे क्या अनुभव कराया होगा। जिसको कभी भगवान ने कहा है तुम यज्ञ की मूर्ति हो, जिसको एक अव्यक्त वाणी 84 की जिसमें बाबा ने कहा है कि तुम विश्व की परिक्रमा करते हो और बाप तुम्हारी परिक्रमा करते हैं, जिसको कभी 86 की एक मुरली में बाबा ने कहा है जनक नाच रही है और बाप नचवा रहा है, जिसको कभी सिर पर चोट लगने पर भगवान ने कहा था और भी सुंदर हो गई हो। हमने दादी से पूछा, दादी क्या अनुभव कराया? दादी ने कहा शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, दृष्टि से खींच लो। शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, दृष्टि से खींच लो। और दादी ने बहुत लंबी दृष्टि दी। क्या अनुभव होगा वो? कौन सा सत्य होगा उसमें और कौन सा सौंदर्य होगा उसमें? हम वहीं थे, भाई जी का फोन आया क्लास के लिए। हमने सोचा आज इसी पर कुछ गहरी चर्चा की जाए। सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्य क्या है? शिव क्या है? सौंदर्य क्या है? सत्य कैसे शिव है और सुंदर है? शिव कैसे सत्य है और सुंदर है? सौंदर्य कैसे शिव है और सत्य है? तो आज इसी की थोड़ी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत सत्य से करते हैं। जापान में कभी एक अत्यंत अनासक्त तपस्वी युवा सन्यासी किसी गांव पर में रहता था। उसके चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज था, उसकी वृत्ति में वीतरागता, मस्तक पर तप का तेज था, वाणी में ब्रह्मचर्य की तेजस्विता। और वो युवा था और सारा गांव उसे बहुत मानता था, बहुत उसका सम्मान करता था, क्योंकि वो जो बोलता था उसमें किसी और जगत में ले जाने का सामर्थ्य था। उसमें इस संसार से चेतना को कहीं दूर उस अनंत के देश में ले जाने का बल था। ऐसा वो तपस्वी उस गांव में रहता था। बहुत उसका सम्मान था, प्रसिद्ध था। परंतु एक दिन सारे गांव वाले बहुत क्रोधित होकर उसकी कुटिया के पास आए। बहुत बड़ी भीड़ थी, सारे क्रोध में थे और वह सन्यासी ध्यान मग्न था।
उन सब की आवाज को उसने सुना तो आंख खोली, और आंख खोलते ही देखा कि उन गांव वालों ने एक छोटे से बच्चे को उसके चरणों में पटक दिया और कहा, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? किंग कर्तव्य विमूढ़ वो चुप था। गांव वालों ने बताया, गांव की एक कन्या जो अविवाहित है, उसका ये बच्चा है, और वो कहती है कि इस बच्चे का बाप तुम हो। इससे पहले कि सन्यासी कुछ उत्तर देता, गांव वालों ने उसकी झोपड़ी को आग लगा दी। इससे पहले कि वो कुछ करता, अंदर का जो उसका सामान था और उसके वस्त्र थे वो यहां वहां फेंक दिए। इससे पहले कि वो कुछ उत्तर भी देता, लोग उस पर पत्थर फेंकने लगे, उसे मारने लगे, बार बार पूछने लगे, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? भीड़ में से किसी ने कहा, इसी का है। उसने कहा, यदि आप कहते हो तो होगा। परंतु उसकी कोई ना सुनता। भीड़ का आक्रोश बहुत था। उसकी दुर्दशा कर कर वो सारे चले गए, बच्चे को वहीं छोड़कर, और बच्चा रोता हुआ और बिलखता हुआ वहीं पड़ा रहा जमीन पर। संत हृदय नवनीत समाना। उसे दया आई, उस बच्चे को उठाया। बच्चे को शायद भूख लगी हो, उसके पास कुछ भी न था। बच्चे को गोद में लिया और निकल पड़ा। दोपहर हो गई। उसी गांव में भीख मांगता हुआ वो जा रहा था। कैसा अद्भुत दृश्य था ये कि एक सन्यासी किसी बच्चे को, रोते हुए बच्चे को अपनी गोदी में उठाकर भीख मांगता हुआ जा रहा है। जिस द्वार पर भी जा रहा है वह दरवाजा बंद हो रहा था। बच्चे कंकड़ पत्थर फेंक रहे थे, कोई गालियां दे रहा था, बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उस बच्चे को लेता हुआ वो घूम रहा था उस गांव में, और फिर आकर पहुंचा उसी घर के सामने जहां पर वो कन्या रहती थी। और उसने देखा कि इसकी ये क्या हालत हुई है। तब उसके आंसू आ गए। वो भागी अपने पिता के पास और कहने लगी कि मैंने आपसे झूठ कहा था। ये सन्यासी तो निष्कलंक है, निर्दोष है। उसकी बात उसके पिता ने सुनी, और फिर से सारा गांव एकत्र हुआ और फिर उसके चरणों में आया और सन्यासी के चरणों में आकर गिर गया और क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। उसने कहा, अच्छा मेरा नहीं है तो शायद किसी और का होगा, किसी का तो होगा ना। उन्होंने माफी मांगी और कहा कि क्या आपको बुरा लगा, अपमानित महसूस हुआ? वो कहता है, अपमान कैसा? जो सत्य में स्थित है उसे बाहर का असत्य प्रभावित नहीं कर सकता। बाहर का दोषारोपण, बाहर की निंदा, बाहर की ग्लानि, बाहर का अपमान, बाहर का लांछन, झूठा आरोप, फॉल्स एक्यूजेशन, ये संसार उसके लिए स्वप्न मात्र है। और स्वप्न में जो होता है वो सत्य नहीं होता। सत्य तो आंतरिक जगत में है और न ही बाहर। क्या ऐसा विश्वास हमें सत्य में है? क्या ऐसा निश्चय हमें भी सत्य की शक्ति में है? भगवान पर विश्वास, भगवान के ज्ञान में विश्वास, परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परंतु एक निश्चय और भी है, और वो निश्चय है सत्य पर, सत्य की शक्ति पर। क्या सत्य पर भी हमारा ऐसा ही निश्चय है? सत्य शिव है अर्थात शुभ है। सत्य सुंदर है अर्थात
उसमें एक अलौकिक सौंदर्य है। सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। सच तो विठो नच, सत्य मेव जयते। सच्ची दिल पर साहब राजी, सच्ची दिल मुराद हासिल। मुरलियों में सारे वाक्य हमने सुने हैं, परंतु क्या स्वयं सत्य पर ऐसा निश्चय है कि सारी दुनिया, लास्ट संडे की मुरली, कुमारों से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा, अक्षयोनी सेना एक तरफ हो, तुम एक तरफ हो और तुम अकेले हो, तो क्या सोचोगे, तो क्या कहोगे कि बाप हमारे साथ है। क्या सत्य पर भी ऐसा ही निश्चय है? क्या सत्य से भी ऐसा ही प्रेम है? और यदि सत्य से ऐसा प्रेम है तो जो जो झूठ है और जो जो असत्य है और जो जो वंचनाएं हैं, डिसेप्शंस जो हमने अपने जीवन में पाल रखी है, जहां पर व्यक्ति बाहर एक और अंदर एक है, वो भी झूठ का ही स्वरूप है। महात्मा गांधी ने अपनी किताब सत्य के प्रयोग में लिखा है, मुझे ये नहीं पता कि भगवान सत्य है या नहीं, परंतु इतना जरूर पता है कि सत्य भगवान है। सत्य को ही भगवान समझा। क्या हमारा जीवन ऐसा ही निर्मल सत्य है? क्या हाँ उसमें झूठ तो नहीं, झूठ की छाया तो नहीं, संकल्प में, भाव में, भावनाओं में, शब्द में, बोल में, कहीं पर भी शब्द असत्य की परछाई तो नहीं? दिखा कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, अंदर में कुछ और है, बाहर कुछ और है। अंदर विषय और वासनाएं खींच रही है, परंतु बाहर नियम और मर्यादाएं थोपे हुए तो नहीं है। क्या ऐसा कल मुरली में बाबा ने कहा था, बाप के सामने कुछ भी नहीं छुप सकता, ना सत्य ना असत्य। यदि हम अपने हृदय को देखें तो क्या हमारा हृदय इतना सत्य है? क्या हम वही है जो इस परिवार में दिखा रहे हैं? क्या हम वही है जो अपने कमरे में है? क्या हम वही है या कुछ और है? कोई झूठा व्यक्तित्व, कोई झूठा आदमी। खेतों में एक झूठा आदमी होता है, ऐसा खड़ा होता है, देखा होगा सबने। क्या कहते हैं उसे हिंदी में? एक झूठा आदमी खड़ा होता है, उसको टोपी लगी होती है, कपड़े पहना दिए जाते हैं। खलील गिब्रान नाम का एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुआ है, उसने एक कविता लिखी है। उस कविता में उसने पूछा है उस झूठे आदमी से जो खेत में खड़ा है कि क्या तुम थक नहीं जाते? ऐसे ही खड़े रहते हो? तुमको बोर नहीं हो जाता? बस खड़े रहते हो धूप में? तो वो झूठा आदमी कहता है, नहीं, क्योंकि दूसरों को सताने में और दूसरों को डराने में मुझे बहुत मजा आता है। चाहे हम दूसरों को सता रहे हैं या खुद ऐसी स्थिति में है जिसमें सताए हुए होने का अनुभव कर रहे हैं, ये दोनों ही झूठे ही व्यक्तित्व है। क्या हमारे जीवन में और व्यक्तित्व में झूठ की परछाई तो नहीं? क्या हमारे संकल्प और भावनाओं में कहीं झूठ तो घर नहीं बसा रहा? या हमारे जो शब्द है वो शब्द झूठ तो नहीं? बाबा से कह रहे हैं कि हम आपके अनन्य बच्चे हैं, वह बच्चे हैं जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ यज्ञ की वेदी पर स्वाहा किया है, परंतु फिर भी यदि मन भटक रहा है और संसार खींच रहा है और साधन भटका रहे हैं। सुबह की मुरली में प्रश्न है, किनको माया घसीटती है? ज्ञान जिनके पास पूर्ण नहीं, पुरानी आदत है, मित्र संबंधियों में बुद्धि भटकती है। 3
क्या एक एक वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते पढ़ते कहीं दिल तो नहीं खाती, कहीं सेल्फ डिसेप्शन तो नहीं हो रहा, कहीं शब्दों में बार बार झूठ तो नहीं बोलना पड़ रहा, वैसा भी झूठ जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है परंतु वो सत्य भी तो नहीं है। अपने आलस और अपने अलबेलेपन को छिपाने के लिए ही कहीं उस असत्य का ही आधार तो नहीं लिया जा रहा है। कितने प्रश्न हैं मन में। यह जीवन आत्मनिरीक्षण का जीवन है, प्रतिपल निरीक्षण है। लंदन में कभी एक फोटोग्राफी की दुकान खुली थी। वहां पर एक गांव का किसान आ गया और उसने देखा एक ही व्यक्ति के 3 फोटो और उनकी 3 अलग अलग कीमत। एक फोटो 5 रुपए का, एक फोटो 10 रुपए का, एक फोटो 15 रुपए का। वो कहता है क्या ये एक ही व्यक्ति के है? वो दुकानदार कहता है हाँ एक ही व्यक्ति के। इसमें अंतर क्या है? वो कहता है अंतर तो एक ही व्यक्ति का, अंतर कुछ नहीं है। तो फिर 3 क्यों? वो कहता है पहला अगर फोटो चाहिए तुमको 5 रुपए का तो वो मिलेगा जो तुम हो। दूसरा फोटो वो है जो तुम दूसरों को दिखाना चाह रहे हो, जो तुम नहीं हो, जो आडंबर है, जो एक ढोंग रखा है कि ये मैं हूं। अंदर में भोग और वासनाएं और बाहर योगीपन। अंदर में विषय खींच रहे हैं, आसक्ति है, रस इंद्रियों को उत्तेजित कर रहे हैं और ऊपर कुछ और, उसके 10 रुपए। और एक तीसरा भी है जो तुम वास्तव में होना चाह रहे हो पर हो नहीं रहे हो। और उस दुकानदार ने कहा यहां जो भी आता है पहले 2 ही फोटो लेता है, 15 रुपए वाला और 10 रुपए वाला। 5 रुपए वाला तुम एक पहले हो जो ले रहा है। जो मैं हूं वैसा शायद ही कोई दिखाना चाहता है। तो सत्य पर विश्वास कि सत्य की ही विजय होगी, सत्य ही जीवन में हो। कहीं पर भी झूठ नहीं, कहीं पर भी आडंबर नहीं, कहीं पर भी ढोंग नहीं, कहीं पर भी एक दिखावा नहीं। ऐसा शुद्ध निर्मल जीवन हमारा हो, उसके लिए कैसी साधना की आवश्यकता है, कैसी तपस्या की आवश्यकता है, कैसी गहरी सोल सर्चिंग, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अकाउंटिंग की आवश्यकता है। क्या वो हम कर रहे हैं? सत्य शुभ है अर्थात असत्य अशुभ है। सत्य सुंदर है अर्थात असत्य असुंदर है। थोड़े समय के लिए सौंदर्य है, थोड़े समय के लिए खुशी है, परंतु बाद में दुख ही दुख है, उसमें लंबा समय नहीं चल सकता। ये यज्ञ सत्य है, सत्य बाप का स्थापन किया हुआ है, यहां पर असत्य टिक नहीं सकता। भगवान के महावाक्य है। इसलिए 3 चीजों को हमें धारण करना है। सबसे पहले सत्य को, सत्य संकल्प, सत्य बोल और सत्य कर्म। सत्य संबंध संपर्क। जीवन इतना श्रेष्ठ और इतना महान बन जाए। महाराष्ट्र में एक संत हुए थे कभी, संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने इतना सुंदर एक जगह वर्णन किया है, चला कल्प तरुंचे आरव। एक संत या एक योगी पुरुष ऐसा है जैसे कि एक कल्प वृक्ष नहीं, कल्प वृक्ष का जैसे वो जंगल ही है। एक कल्प वृक्ष यदि किसी को मिल जाए तो सब इच्छाएं पूर्ण कर देता है। वैसा चला कल्प तरुंचे आरव, चेतना चिंतामणि से गाव। एक चिंतामणि यदि मिल जाए तो सारी चिंताएं दूर हो जाती। ये व्यक्ति तो चिंतामणि का जैसे गाव है, बोलती जे अर्णव, जो बोल रहा है
वो अमृत है। अमृत भी क्या, अमृत का समुंदर है। बोलती जे अर्णव पीयूषाचे, पीयूष है, अमृत है। इतना जीवन में सत्य क्या हमने लाया है, या अभी भी कितनी बातें ऐसी है कि जो छिपाई हुई है, हम नहीं चाहते किसी को पता चले। जीवन ऐसा हो जैसे कि खुली हुई किताब, जिसको पढ़ना है आकर पढ़ ले। वहां पर कुछ संकल्प नहीं छिपाने जैसा, कुछ कर्म नहीं छिपाने जैसा, कोई मैसेज नहीं छिपाने जैसा, कोई संबंध ऐसा कोई नहीं गुप्त जो छिपाना पड़ रहा है। और हम नहीं चाहते दुनिया इसके बारे में जाने। अगर ऐसा है तो शायद उसमें असत्य की छाया है। जीवन को सत्य की ओर, असतो मां से सत्य की ओर की यह यात्रा है, और यही अध्यात्म की यात्रा है। जहां जहां झूठ है और जहां जहां असत्य है, उसको जीवन से धक से उखाड़ फेंकना है। बाबा ने कहा है, बाप को सुना दो तो आधा माफ हो जाता है, परंतु उसी बाप ने यह भी सुनाया है, इस ड्रामा में माफी हो नहीं सकती। फिर ये क्यों कहा कि सुना दो तो माफ हो जाए? वो सुना दो तो हल्के हो जाओगे, वो सुना दो तो हो सकता है वो प्रायश्चित और वो पश्चाताप फिर से वही पाप को नहीं कराएगा। नहीं तो ब्राह्मण बनने के बाद भी यदि पाप हो रहे तो उसका हिसाब बहुत 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 कड़ा है, जो शायद हमें भी नहीं पता। और वो पाप इतने सूक्ष्म है कि पाप की परिभाषा वो नहीं रही जो भक्ति में थी। एक का एक, यहां एक का 100 है। जागृति की आवश्यकता है, जागरण की आवश्यकता है। उस जागरण को फिर लाना है। दूसरा है शिव। शिव सत्य है और शिव सुंदर है, अर्थात उससे अधिक सत्य और कुछ भी नहीं, अर्थात उससे अधिक सुंदर और कुछ भी नहीं। अर्थात यदि हमारी बुद्धि किसी और को सत्य मान बैठी है और उससे संबंध बनाए बैठी है और किसी और को उससे अधिक सुंदर समझती है और उस संबंध में फंसी है आत्मा, संबंध में, व्यक्ति में, तो वो उसके साथ धोखा है, उसे पसंद नहीं है। बाइबल में एक जगह लिखा है, भगवान उसमें कहते हैं, आई थाई लॉर्ड थाई गॉड एम अ जेलस गॉड। मैं बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त और किसी से अगर प्यार किया तो देख लेना, क्योंकि मैं आई थाई गॉड थाई लॉर्ड एम अ जेलस गॉड। He who loveth his mother and father more than me is not worthy of me. He who loveth his brother and sister more than me is not worthy of me. जो अपने माँ बाप को, अपने लौकिक माँ बाप को और लौकिक भाई बहन को मेरे से अधिक प्यार करता है, वो मेरे लायक नहीं है। मैं और मैं केवल मुझ एक से प्यार करो। क्या हमारा प्यार ऐसा है? एक से प्यार, एक की याद, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की लगन में मगन, एक से सर्व संबंध, एक ही सब कुछ। या हमारी बुद्धि ये सोचती है कि ये संबंध बहुत अच्छा है संसार का, क्या उससे भी अधिक सुंदर कुछ है संसार में? क्या उससे भी अधिक सत्य संसार में कुछ है? यदि उससे अनुभव नहीं हो रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी श्रीमत की सूक्ष्म में उल्लंघन हो रहा है। कहीं ना कहीं पवित्रता का खंडन जरूर है। नहीं तो पवित्र आत्मा को सहज स्वतः आकर्षण उस परम पवित्र से ही होगा, व्यक्तियों से नहीं होगा, देह से नहीं होगा, इन सड़ी पुरानी सड़ी गली देह से कभी नहीं होगा। क्या ऐसा प्रेम है? मीरा जब वृंदावन गई थी और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य वहां जब बैठे थे और मीरा ने कहा था कि मुझे उनसे मिलना है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि शिष्य ने कहा था कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, बोल दो उसको जाकर। क्योंकि वो तपस्वी थे और सन्यासी थे, चेहरा भी नहीं देखते थे। पर मीरा का उत्तर उनसे भी ऊपर था। मीरा ने कहा, क्या वृंदावन में कोई पुरुष भी है? क्या कृष्ण के अतिरिक्त संसार में कोई पुरुष है?
वह एक ही तो पुरुष है। क्या उसके अतिरिक्त भी कोई पुरुष है? अगर कोई समझ रहा है तो वो अज्ञान है। जीव गोस्वामी उसके चरणों में आकर नतमस्तक होते हैं। घटना कितनी सत्य है पता नहीं, परंतु एक को ही सब कुछ बना लेना, इतना गहरा परमात्मा प्रेम कि जिसमें उसके अतिरिक्त और कुछ भी ना दिखे। दिखाया है चैतन्य महाप्रभु के जीवन में 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है जहां वो होश में है, जहां गा रहा है हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हरे कृष्ण गा रहा है। जहां होश में है उसका गुणगान कर रहा है, जय घोष कर रहा है, गलियों से गुजर रहा है, जहां से जा रहा है वो जगई मधई पतित जो भी आत्माएं सारे परिवर्तन हुए जा रहे हैं। ये एक अवस्था। दूसरी अवस्था है जो कि वो इस संसार का भान उसे नहीं है, वहां कृष्ण विरह है, कृष्ण प्रेम है। ऐसा विरह है कि अब वो रह नहीं सकता उसके बिना। जहां देख रहा है बस वही दिखाई देता है, भागता है और गिरता है और फिर भागता है फिर गिरता है। ऐसा ईश्वरीय विरह है उसको। और तीसरी अवस्था में वो बेहोश है, समाधि जैसे। क्या भक्ति में हम ही ने भगवान को इतना याद किया था, अब भी ऐसा ही विरह हमारे हृदय में है। ऐसे ही अब भी हम रात को सोते समय ये सोचकर सोते हैं कि सुबह हम भगवान से ऐसा मिलन मनाएंगे, ऐसा मिलन मनाएंगे जो आज तक ऐसा अमृत वेला कभी हुआ ही नहीं, जिसमें अश्रु धारा बहने लगे परमात्मा प्रेम से। या खो गए हैं वो कहीं आंसू, वो अष्ट सात्विक भाव जो कभी भक्ति में उमड़े थे। जब तक आत्मा उसके प्यार में नहीं डूबती शुद्ध नहीं हो सकती। राम भगति जल बिनु रघुराही, अभियंतर मलक बहु न जाई। उसके प्रेम से ही अंदर का जो मल है, विक्षेप है, आवरण है, दोष है, विकार है, विकल्प है, विकर्म है, दग्ध होंगे। आत्मा विशुद्ध होगी। स्वयं को उसके प्रेम में डुबो देना। परंतु कितनी सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। व्यर्थ का त्याग, व्यर्थ की बातों का त्याग। व्यर्थ जो बैठ रहे हैं और सोशल मीडिया में व्यक्ति खो गया है। क्या सत्य इतना सस्ता है जो सोशल मीडिया में बिक जाए और वही जीवन बन गया है? यदि हमारा समय इस डिजिटल वर्ल्ड में ही जा रहा है तो क्या वो प्रेम की अनुभूति हो सकती है? क्या उसमें आत्मा डूब सकती है? क्या उस विशुद्ध प्रेम का वह जो दादी ने कहा ऐसा अनुभव कराया है, बाबा ने ऐसा अनुभव कराया है कि मैं शब्दों में बोल नहीं सकती, दृष्टि से खींच लो। क्या हमें भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं? क्या हमारी बुद्धि में वो और उसकी सेवा के अतिरिक्त संसार भर गया है तो नहीं? संसार, व्यक्ति, व्यक्तियों के दोष। ब्रह्मा बाबा के जीवन में एक उदाहरण है। सुबह एक भाई बता रहे थे कि कुछ बहनें बाबा के पास आई और कहने लगी, बाबा हम आप ही की तरह पुरुषार्थ करना चाहते हैं और हम में कुछ अवगुण है। वो कौन से अवगुण है वो हमको आप बताओ ताकि हम उसे दूर करें। आपको कुछ लगता होगा, कुछ तो आपने देखा होगा, हम यहां कुछ दिनों से रह रही है, कुछ तो होगा, कुछ डिफेक्ट, कुछ मिस्टेक, कुछ फ्लॉ, कुछ खामियां, कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां, कुछ हमको बताओ तो हम उस पर काम करें और ठीक हो करें उसको। बाबा ने कहा, बाप बच्चों की कमियां देखते ही नहीं। बाबा फिर भी बताओ। बाबा ने कहा, बाबा देखते ही नहीं। बाबा के पीछे पीछे फिर गई आंगन से, बाबा कुटिया में बैठे, कुटिया में गई, फिर बाबा निकले और फिर बाबा एक तो बताओ। बाबा ने कहा, बाप बच्चों की एक भी कमजोरी को नहीं देखता। ये कौन सी अवस्था? अगर ऐसा व्यक्ति सो जाए तो उसे क्या स्वप्न दिखेंगे? और ऐसी हमारी दादी यदि कुछ अनुभव करती है तो कैसी निर्मलता और कैसी पवित्रता और कैसा सत्य और कैसा शिव और कैसे सौंदर्य उसमें होगा।
पर क्या वैसा ही प्यार हमारा भी उससे है? क्या हमारा प्रेम इतना अधिक है कि हर दिन अनुभव हो कि कल जो भगवान से प्रेम था आज वो बढ़ चुका है? विदेश का एक लेखक लिखता है भगवान के लिए कि प्रभु प्रेम का तीर हृदय में ऐसा चुभा है कि निकल नहीं रहा है, घाव इतना गहरा हो गया है कि रक्त बह रहा है। कि हमने ऐसा डुबोया है स्वयं को पवित्रता में, ब्रह्मचर्य में, ईश्वरीय प्रेम में और मर्यादाओं में और नियमों में और उसकी श्रीमत में कि श्रीमत ही जीवन बन गया है। या भी संसार खींचता है, वैराग डावाडोल होता है। शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। प्रेम सत्य से ही करना। अगर झूठ से प्रेम करोगे तो झूठ का परिणाम दुख है। असुंदर से प्रेम करोगे तो असुंदरता विकारों को लाएगी। सत्य एक ही है। भागवत में एक जगह वर्णन है कृष्ण के जन्म का, परंतु उसमें यह नहीं लिखा है कि कृष्ण का जन्म हो रहा है। सत्यवर्तम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। सत्य परमात्मा सत्य गर्भ में सत्य की स्थापना के लिए इस संसार में प्रकट हो रहा है। सत्य की ही महिमा लिखी है। वैसा वह पापा, वह परमात्मा परम सत्य है, तो इस हृदय को केवल एक सत्य से ही लगाना है। कोई भी व्यक्ति रिप्लेसमेंट नहीं है। किसी व्यक्ति से इतना शेयर करना नहीं चालू कर दो, लिखकर या बोलकर, कि उस परमात्मा से को लिखना और शेयर करना कम कम हो जाए। जब इधर का बढ़ेगा व्यक्तियों से शेयर करना, तो उधर का स्वतः ही कम कम होते जाएगा। ये दूसरा। तीसरा है सुंदरम। सौंदर्य ही सत्य है और सौंदर्य ही शिव है, अर्थात शुभ है। और सौंदर्य अर्थात संपूर्ण पवित्रता। क्या प्यूरिटी से भी बड़ी ब्यूटी कोई है? क्या हमारी प्यूरिटी ऐसी निष्कलंक है या उसमें बार बार कुछ ना कुछ होता है? तीन तल, एक देह का तल प्यूरिटी का, विचारों का तल और भावनाओं का तल। तीनों ही तलों पर प्यूरिटी खंडित ना हो। भावनाओं में यदि व्यक्तियों के प्रति आकर्षण, विचारों में, संकल्पों में हलचल और देह में उत्तेजना, ब्रह्मचर्य का खंडन है। एक अव्यक्त वाणी है 26 दिसंबर 1979, शायद एकमात्र अव्यक्त वाणी जिसमें बाबा ने 5 विकार और उनके बारे में कहा है कि इनको रूपांतरण कर दो। इनको शायद खत्म नहीं किया जाए, पर आप इसको बदल दो। 5 विकारों को बदल दो। उनको बंदी भी नहीं बना। उदाहरण दिया, यदि किसी के राजा को बंदी बनाया जाता है तो वो अवसर में रहता है, तलाश में रहता है कि फिर से मैं छूट जाऊं और फिर से जिसने बंदी बनाया उसको बंदी बना लूं। बाबा ने कहा एक एक विकार का रूपांतरण करो, कन्वर्ट कर दो, उसका स्वरूप बदल दो। काम अगर आ रहा है तो उसको कामना, शुभ कामना में परिवर्तन कर दो। क्रोध को अग्नि में, योग की में परिवर्तन कर दो। उसी तरह लोभ, उसी तरह मोह, उसी तरह अहंकार। जिसने ये मुरली न पढ़ी हो वो इसे फिर से पढ़े। विकारों का गहरी फिलॉसफी, साइकोलॉजी, 26 दिसंबर 1979 की ये मुरली, जिसमें बाबा ने विस्तार से वर्णन किया है कि तुम्हें विकारों का दमन नहीं करना है। दमन करोगे तो बाहर निकलेंगे वापस। क्रोध को दबाना नहीं है, बाहर निकलेगा। काम को दबाओ फिर बाहर निकलेगा सुनामी की तरह। अहंकार को खाली दबा के रखा, खाली बोल रहे हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है। वो भी हो सकता है अहंकार ही है। हमारे यज्ञ में एक नियम है सेवाओं का समाचार सुनाना। शायद इस संस्था में, किसी भी संसार में, किसी संस्था में ये नियम है और बहुत सुंदर ये नियम है कि जिसमें हम सेवाओं का समाचार सुनाते हैं, अपने अनुभवों को सुनाते हैं। शायद ही कहीं ये नहीं है।
परंतु सेवाओं का समाचार सुनाते सुनाते वो सेवाओं का समाचार न रह के मैं का समाचार बन जाता है और अहंकार वहां तृप्ति को पाता है। बाबा करा रहा है, ये कहना भी निमित्त मात्र कह देना, तो संपूर्ण पवित्रता को फिर से हृदय में धारण करना है। और ये एक दिन का काम नहीं, रोज का काम है, और एक विकार का काम नहीं, किसी केवल काम का नहीं, परंतु अंश भी नहीं, वंश भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, भाव में भी नहीं, भावना में भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। और ये होगा केवल केवल सतत प्रयत्न की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मार्ग है इस पर बार 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 व्यक्ति गिर सकता है, अग्निपथ है, परंतु उत्तर एक ही है, जब जब गिरो फिर उठो और फिर चालू करो चलना। हार नहीं मानना है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां और कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी, सत्य को नहीं छोड़ना, उस सत्य परमात्मा को नहीं छोड़ना, और पवित्रता, सौंदर्य, दिव्यता जो हमारा जीवदान है, प्रकृति के लिए जो खुराक है, जो जीवन की विशेषता है, नवीनता है, ब्यूटी है, रॉयल्टी है, लॉयल्टी है, पब्लिसिटी है, जिस प्यूरिटी के लिए दादियों ने और यज्ञ के आदि वत्सों ने इतना सहन किया, यदि वही प्यूरिटी में हम कच्चे हैं और सेवाएं बहुत कर रहे हैं, दिन रात सेवाओं में लगे हैं, 24 घंटा दिन रात खून पसीना एक करके सेवाएं कर रहे हैं, परंतु पवित्रता खंडित हो रही है, कोई दृश्य से, कोई किताब से, कोई संग से, कोई व्यक्ति से, कोई देह से, कोई स्मृति से, कोई कल्पना से। तो इतना बड़ी जो दाव लगाई है बाजी जीवन की, इतना बड़ा जो बलिदान किया है, क्या ये बलिदान व्यर्थ हो जाएगा? हो जाए हमारा? सब कुछ कर लिया और फिर से बाबा ने कहा है बीए का पेपर फिर एमए में आएगा। अर्थात जब ज्ञान में आए थे तो बहुत सारे पेपर आए थे, विकारों के पेपर आए थे, पर धीरे धीरे सारे विकारों के पेपर को जीत लिया और आगे बढ़ गए। और अभी निश्चिंत है कि क्रोध नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं, अहंकार नहीं, अभी सब ठीक चल रहा है, परंतु वो जो बीए था उसका पेपर अभी जो एमए में बैठे हो उसमें फिर आएगा। इसके लिए निरंतर सावधानी, एक पल भी झपकी भी लगी तो गलती होगी, क्योंकि युद्ध माया से है। निरंतर जागरण की आवश्यकता है, ऐसी जागती ज्योत, ऐसी तपस्या की ज्वाला, ऐसा वैराग का नशा अंदर हो कि इस संसार का हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी धारणा अपने अंदर करनी है। सत्य पर विश्वास, हार नहीं होगी और हम सत्य है। चाहे संसार हमारे विरुद्ध हो जाए, पर हम यदि सत्य है तो हारना नहीं। दूसरा, केवल और केवल उस परमात्मा से प्रेम, और यदि जो संबंध बना रखे हैं तथा कथित, जिनको प्रेम का और जिनको सेवाओं का नाम रखा है, शायद अंदर धधकती हुई वासनाएं हैं, उन सबको तोड़ना पड़ेगा। और तीसरा, फिर उसी संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा को, व्रत को वापस दोहराना होगा। और इस क्लास का अंत एक छोटी सी कविता से करते हैं जो हमें बहुत पसंद है, हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता। कवि कहता है, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इतने सारे पेड़ है, इतने सारे वृक्ष है, हरे हैं, भरे हैं, बड़े हैं, परंतु एक पत्ते की भी छाव के लिए भीख मत मांगना, किसी के आगे हाथ मत फहराना। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी,
कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। ये प्रतिज्ञा कर कि कुछ भी हो जाए, रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, मुड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, ये प्रतिज्ञा कर। और तीसरा, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। कैसा ये दृश्य है कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई आधार नहीं संसार का, एक परमात्मा के सिवा, वो चल रहा है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए, आंसू है, पसीना है और रक्त है, उससे ये लथपथ है, परंतु मांग रहा नहीं किसी से, मदद दो, ये दो, वो दो, किसी से भी कुछ नहीं मांगना, जो मिलना है वो उससे मिलेगा, स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं। प्रेम दो, केयर करो, अटेंशन करो, एप्रिसिएशन, प्रेज, नाम, मान, कुछ भी हमें नहीं चाहिए। जो देना है वो देगा, अगर वो चाहता है राजी तेरी रजा में, उसी में हम खुश हैं। तो ऐसा सत्यम शिवम और सुंदरम, इस मंत्र को अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।